फिल्म डायरेक्टर और राइटर जो होते हैं, जो पब्लिक को दिखाते हैं वही पब्लिक को समझ में आता है। तो मैं सच्चाई दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि सच्चाई क्या है। आज के टाइम में जो भी फिल्में बनती है, सब आज के टाइम में समाज को दूर करने के लिए फिल्में बनाई जाती है या सिर्फ बिजनेस के लिए। मेरा मानना है कि फिल्में ऐसी बनाओ जिससे समाज कुछ सीखे, उससे कुछ आगे उससे बढ़ने को मिले। आवाज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि आवाज ये ऐसा एक मंच है जिस मंच पर आपको हर विधा के लोग मिलेंगे। आज हमारे साथ दो ऐसे कलाकार हैं, एक तो प्रोड्यूसर है, दूसरे निर्देशक। उस फिल्म के, उस शॉर्ट फिल्म के, जिस शॉर्ट फिल्म को भारत से नॉमिनेशन किया गया ऑस्कर के लिए, और ये फिल्म है साइको समझौतो। और इसी फिल्म के प्रोड्यूसर सतीश महोड, जो कि ऑरेंज सिटी प्रोडक्शन के मुखिया है, और इस फिल्म के निर्देशक निखिल शिरभाते, ये दोनों हमारे साथ हैं। आज जरा इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि साइको समझौतो वास्तव में क्या है, लेकिन ये समझेंगे भी तब जब ये लोगों के पास आएगी फिल्म। ऑस्कर का ये अवार्ड होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन अवार्ड के लिए फिल्म चुनी गई है। महोड जी और शिरभाते जी, यानी कि सतीश और निखिल, आप दोनों जोड़ी का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। दरअसल बात यह है कि पहली बार जब आपको ये पता चला कि ऑस्कर के लिए चुनी गई साइको, तो क्या महसूस किया आपने? बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई क्योंकि विदर्भ और नागपुर से, जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं है, वहाँ से हम जैसे छोटे लोगों की एक फिल्म ऑस्कर के इसमें जाती है, ऑस्कर तक पहुंचती है, ऑस्कर के चुनाव तक जाती है, तो ये बहुत बड़ी चीजें। उससे ये भी बहुत खुश था। अच्छा, सारी मतलब, टीम बहुत खुश थी। अच्छा, निखिल तो इसके वो मार्गदर्शक रहे जिन्होंने इस फिल्म को आगे बढ़ाया। निखिल जी, एक बात समझेंगे कि ऑस्कर के लिए फिल्म चुनी गई, आपने सुना एक कलाकृति को जब कोई प्लेस मिलता है, कोई जगह मिलती है, कोई चुनाव मिलता है, कोई पहचान मिलती है, तो अच्छा तो लगता है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि वो क्या था जिसने इस विश्वास तक पहुंचा दिया। विश्वास तो ये था कि जब हमने फिल्म बनाई थी, तो उसी मकसद से बनाई थी कि हमारी फिल्म ऑस्कर को जाए, और वो आज हमें मकसद पूरा तो ये दिख रहा है। बस कुछ ही दिन बाकी है कि अगर नॉमिनेट हो जाते फिल्म, तो हमारे देश के लिए नहीं, हमारे नागपुर के लिए भी और हमारे नागपुर के कलाकारों के लिए भी एक बड़ा ये रहेगा कि छोटे कलाकार भी नागपुर से ऑस्कर तक जा सकते हैं। क्या बात है। निखिल, एक बात समझेंगे कि क्या पहली बार था ये प्रयास, या अब से पहले भी ये प्रयास होते रहे? नहीं, ये प्रयास तो मेरा मेहनत तो काफी साल से थी। नहीं, ऑस्कर के लिए, जैसे ऑस्कर के लिए पहली बार था। अच्छा, पहली बार कोशिश की ऑस्कर के लिए जाए और पहुंच गए। मतलब पहली ही जो प्रयास है वो पहली बार में सफल रहा। राइट, पहली बार में था। एक बात समझेंगे कि ये जो ऑस्कर तक पहुंचने की जो जिद आई, कैसे आई? जिद तो मतलब हमें सबसे पहले तो बताया जाता है कि हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग रहते हैं कि उन्हें कहा जाता है कि आप बड़ी ऊंचाइयां छू नहीं सकते हो। लेकिन मैंने चुना था कि बड़ी ऊंचाई छूने के लिए मिडिल क्लास होना जरूरी नहीं। आदमी अगर सोच बड़ी हो ना, वो कहाँ तक भी पहुंच सकता है। क्या बात है। तो इसीलिए मैं बड़ी सोच लेके ही ये फिल्म बनाई, और सर का सपोर्ट मुझे मिला कि सर बोला, मैंने जब सर को बताया कि सर मुझे फिल्म बनानी है, छोटे लेवल की नहीं, ऑस्कर के लिए ही बनानी है, और मैंने ऑस्कर को मद्देनजर रखते ही उस फिल्म को बनाया, और आज रिजल्ट आपके सबके सामने है। क्या बात है। सतीश जी, एक बात समझेंगे कि क्यों आपको लगा कि निखिल ये कर सकते हैं? मैंने वो जो स्टोरी इसने जो लिखी थी वो पढ़ी, देखी, उसके ऊपर जब 5-8 दिन कवर किया तो समझ में आया कि ये कुछ अलग चीज है जो दमदार है, और जो मीन्स हर कलाकार और हर उस इंसान के लिए प्रेरणादायी है जिसके दिमाग में कोई जुनून है, कोई भी कार्य करने का, कोई भी एक पैशन किसी के पास होता है। हर इंसान के अंदर एक कला होती है, गुण होता है, उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी समाज उसको स्वीकृत नहीं करता। समाज को लगता है कि ये क्या करेगा, कर नहीं पाएगा, उसके लिए उसको दबाया जाता है। और जो उस दबी हुई चीज को उठा के एक बार बढ़ गया, वो बढ़ गया। बहुत से लोग होते हैं वो उसके वजह से, समाज के दबाव से या पब्लिक की वजह से या किसी भी चीज वजह से जब नहीं कर पाते, वो साइको हो जाते हैं। साइको तब तक रहते हैं जब तक उनका वो जुनून पूरा नहीं होता, या उनको उनकी जो मर्जी में, उनके दिमाग में जो चीजें पूरी नहीं होती, तब तक वो साइको ही रहता है। मतलब साइको समझो तो
साइको समझो तो जो साइको है उसको समझो। तो हमारा कहना है कि साइको समझो, तो मतलब साइको को समझो, मतलब उसको, उसकी फीलिंग्स को समझो, उसकी फीलिंग्स को समझो। क्या पहला प्रयास था ये कि किसी फिल्म को आपने प्रोड्यूस किया, या आपसे पहले भी जो फिल्में बनती रही? नहीं, आपने कहा कि भाई निखिल जब लेकर आए तो मुझे लगा कि भाई इसे करना चाहिए, इसका मतलब आपने आपसे पहले भी जो फिल्में की वो सेटिस्फैक्शन और आपका सेटिस्फैक्शन? नहीं, मेरी शुरुआत हुई थी गाने से। मतलब पत्तू नाम का एक गाना है जो मैंने किया पहले। उसके बाद में इसके साथ 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुके थे मेरे। एक तू कौन है, अच्छा, और एक प्रोजेक्ट बनाया हमने नितिन जी गडकरी के ऊपर, विकास करी नाम का एक शॉर्ट फिल्म बनाया था। नितिन जी गडकरी के उनके कार्य के ऊपर हमने वो फिल्म बनाई, वो शॉर्ट फिल्म थी जी। ये दूसरी शॉर्ट फिल्म है। बाकी हमारे गाने ही बने हैं। एक अभी अभी हमारा नया गाना लॉन्च हुआ है, तुझा नंबर देना। वो बहुत प्यारा गाना है जो कॉलेजियंस के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। वो प्रियदर्शनी कॉलेज में शूट हुआ उसका। अच्छा, वो भी है। और तू कौन है, और अब जब साइको ऑस्कर पहुंची तो इसका कुछ आनंद ही और हो गया। और ही हो गया। मतलब आपको लगा कि भाई इस काम में आए उसका कोई अर्थ हुआ? जिस उद्देश्य से हमने बनाई, जिस उद्देश्य, जो हमारा उद्देश्य था वो जी एक हद तक सफल हो गया। अब आगे मिले ना मिले, लेकिन वहां तक एक मेरिट लिस्ट तक हम पहुंचे हैं। पहले हमको 99% मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी ये कुछ ही दिनों में पता चलेगा जी। 100% कैसे मिलेगा, लेकिन हम मेरिट लिस्ट तो हमने जो एक अचीवमेंट थी वो हमारी। निखिल जी एक बात समझेंगे आपसे कि इस वक्त में ये तो आपका शॉर्ट फिल्म है जो ऑस्कर के लिए पहुंचा है, लेकिन बड़ी फिल्मों का भी आपने सोचा होगा? हाँ, बड़ी फिल्मों का भी मतलब सोचा है मैंने कि अभी ये ईयर एंडिंग तक या अगले साल बड़ी फिल्म जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। मतलब उस पर काम शुरू है या हो चुका है? काम खत्म हो चुका है। अच्छा, काम खत्म हो चुका है, जल्दी उसको ले आ रहे हैं? हाँ, मतलब स्टोरी वगैरह बन चुकी है, बस अभी जल्दी आपको नजर आ जाएगा। और ये जो फिल्में होती है, फीचर फिल्में होती है, लॉन्ग फिल्में होती है, इनका नेचर कुछ और होता है। राइट। मैं एक निखिल को अगर समझना चाहूँ, मैं तो ये नहीं समझना चाहूँगा कि साइको समझो तो आपने उसका क्या स्टोरी लाइन है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि निखिल को पसंद क्या है फिल्मों में? मुझे पसंद तो सबसे पहले जो मुझे पब्लिक को जो दिखाना है कि पब्लिक को, अगर आप फिल्म डायरेक्टर और राइटर जो होते हैं जो पब्लिक को दिखाते हैं वही पब्लिक को समझ में आता है। तो मैं सच्चाई दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि सच्चाई क्या है। आज के टाइम में जो भी फिल्में बनती है, सब आज के टाइम में समाज को दूर करने के लिए फिल्में बनाई जाती है या सिर्फ बिजनेस के लिए। मेरा मानना है कि फिल्में ऐसी बनाओ जिससे समाज कुछ सीखे, उससे कुछ आगे उससे बढ़ने को मिले। ऐसे फिल्में बननी चाहिए आज के टाइम में, प्रेरणा मिलनी चाहिए। मेरा तो कहना ये है कि बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को भी कहना है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो उससे इकोनॉमी को उससे क्या फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ फ़ायदा आपके लिए नहीं, पब्लिक के लिए भी फ़ायदा कीजिए कि उससे क्या लोगों को एक इंस्पायरेशन बोलते हैं ना, कि लोगों को उससे क्या सीखने को मिले। मैं तो यही करना चाहूँगी कि सबको उससे फिल्म से कुछ सीखने को मिलना चाहिए। ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाओ आप कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो। एक अवधारणा सिनेमा के क्षेत्र में ये भी दिखाई देती है कि जो पारंपरिक विचारधारा से हटकर एक समांतर विचारधारा की ओर लेकर चलती है। आप सिनेमा को कैसा समझ रहे हैं? मैं तो सिनेमा को सिनेमा की तरह ही सोचना चाहता हूँ, बाकी उससे ऊपर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो अगर आदमी सीखना चाहे ना तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन सिनेमा नहीं सीख पाएगा। मैं आज भी सीख रहा हूँ, ऑस्कर तक जाने के बाद आगे भी सीखता रहूँगा। तो सिनेमा एक सिनेमा ही होता है, सबसे पहली बात। चलिए, जो लोग इस वक्त सिनेमा पर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप ये जो आपका एक्सपीरियंस है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सपीरियंस तो मैं मतलब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट कर रहे हो, कुछ अगर फिल्म बना रहे हो, तो गिर जाओगे तो भी उठो, खड़े हो, और जब तक लड़ते रहो उसके लिए, जब तक वो पूरा कंप्लीट आपका उद्देश्य नहीं हो जाता। मैं वही कहना चाहूँगा। सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक ऑरेंज सिटी प्रोडक्शन के एक प्रोड्यूसर के रूप में आप कैसा समझते हैं कि ये जो क्षेत्र, जो विदर्भ का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में सिनेमा के लिए कोई खास जगह नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आप इतना प्रयास करके इस माध्यम को आपने पकड़ रखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ऑरेंज सिटी प्रोडक्शन, ये मेरे प्रोडक्शन हाउस का उद्देश्य ये है कि जो विदर्भ, नागपुर, इसके आजू बाजू ये जो पिछड़ा, जिसको पिछड़ा कहा जाता है विदर्भ को, इनको कोई स्टेज नहीं था, इनको कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, यहाँ पे कोई फिल्म सिटी नहीं है, और ऐसा कोई यहाँ पे, लेकिन अब तो आप लोगों ने बना दी है। हाँ, तो बना, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा काम है कोशिश करना जी। हर छोटे से शुरुआत की है,
कि कितने लोग हमको समझेंगे, कितना समझ सकते हैं, यहाँ के कलाकार हो, यहाँ के लोग हो, तो हमको कितना समझेंगे, वो हर एक की बुद्धिमत्ता और उसके टैलेंट पे। हमारा तो ये है कि यहाँ का जो टैलेंट है हमारे पास आए, खुद होके वो अपना टैलेंट दिखाए, हमारे पास भेजे कि हमारे पास ये टैलेंट है। हम जब भी आगे कुछ करेंगे उस टैलेंट को लेना चाहेंगे। उसमें खासकर नागपुर विदर्भ के लिए है, क्योंकि इसके पहले जो भी लोग थे वो मुंबई तक जाते थे, मुंबई तक गए, प्लेन आदमी गया जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ तो उसको लूट लिया जाएगा। यानी वो गया कलाकार बनने, वहाँ पे उसको सबको चाय पानी पिलाना है, तो स्पॉट बॉय बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो अगर हमें सपोर्ट करे, हमारे पास आए, यहाँ के लोग हमको सपोर्ट करें, तो हम कुछ अच्छा करें, जिससे कि यहाँ के जो कलाकार हैं उनकी कला उभर के आए और वो यहीं से प्रशिक्षित होकर आगे जाएंगे, तो उनमें कॉन्फिडेंस रहेगा, एक मजबूती रहेगी कि वहाँ जाके वो कॉन्फिडेंस के साथ में अपना काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी दौड़ धूप के वक्त में हमारे साथ आए और इस खास बातचीत में आपने आपका ये जो दृष्टिकोण है ये हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा कि ये बात होती है उन कलाकारों में जो कलाकार मिट्टी से निकल कर आते हैं। दरअसल उस क्षेत्र से आता है ये ऑरेंज सिटी प्रोडक्शन, जहां सतीश महोड और ये निर्देशक निखिल शिरभाते जो आते हैं और अपनी कला को ऑस्कर तक पहुंचा देते हैं, अपने प्रोडक्शन को ऑस्कर तक पहुंचा देते हैं। इस बार नामित हुई है फिल्म, देखेंगे, सिलेक्ट हुई है, देखते हैं कि अवार्ड होती है या नहीं होती है। अवार्ड होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन यहाँ तक भी जाना, किसी सिलेक्शन के पास जाना, ये भी एक अपने आप में एक बड़ी पहुंच है। और इस पहुंच के लिए निखिल और सतीश दोनों का हम अभिनंदन करते हैं और यहाँ इस खास बातचीत को रोकते हैं। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।